हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जो हमारा अप्रैल सेशन का जो जेई मेंस का पेपर है वो बहुत 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 नज़दीक आ चुका है। तो हमको डट के तैयारी करनी है, हार लास्ट तक नहीं माननी है। उसके बाद नीट का एग्ज़ाम है, उसके बाद जेई एडवांस का एग्ज़ाम है, हमको हार नहीं माननी है लास्ट तक, ठीक है ना। रिवीजन मोड पे चल जाइए, जिसको जितना जैसा सही लगता है उतना पढ़िए और अपने माइंड को थोड़ा सा शांत रखिए, ठीक है ना। चलिए, तो जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, मैं आपको पहले क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपको मैं बताऊंगा ये कहाँ से पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन ये है, फॉर हीलियम प्लस ए ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ रेडियस 105.8 pm picometer to the radius of this 26.45 picometer, the wavelength in nanometer of emitted photon। भैया मतलब ऊपर एनर्जी लेवल से नीचे आ रहा है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन एज, और आपको ये सारी वैल्यू दे रखी है। मतलब इस क्वेश्चन की खास बात बताऊं, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना था आपको। मैं समझाता हूं क्या करना था इसमें। सबसे पहले तो आपको N1 और N2 की वैल्यू निकाल लेनी थी। भैया ये कहां से कहां आ रहा है, आइए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। आपको बताऊंगा मैं ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया था। आप बिल्कुल मतलब भौचक्के हो जाएंगे कि अच्छा यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एडवांस में। Rn और ये आपको हो गया A0 n स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। यहाँ पे A0 की वैल्यू दे रखी है आपको 52.9, ठीक है ना। यहाँ पे जेड हाइड्रोजन हीलियम प्लस के लिए गलती मत कर देना, जेड रखना, यहाँ पे 2 रखना है। अच्छा, जो बोर के फॉर्मूले होते हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पे लगते हैं, आपको आसानी से दिख रहा होगा। हीलियम प्लस भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने इसके लिए लगाया तो ये आ रहा है फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ, तो ये मैं इसको क्या मान लेता हूँ, अरे बोलो यार, ये इनिशियल हो गया और ये क्या हो गया, फाइनल हो गया, ठीक है सर। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ N1, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट वाले के लिए अगर मैंने फॉर्मूला लगाया 105.8 पिकोमीटर, और ये बराबर हो गया किसके, हाँ भाई A0 की वैल्यू क्या रखोगे 52.9 पिकोमीटर, ठीक है ना। इसको 52.9 पिकोमीटर आप रख सकते हैं। ये हो गया आपका 52.9 पिकोमीटर। और आपको N1, इसको मैं N1 नाम दे देता हूँ, और जेड की वैल्यू कितनी रखनी है, 2 रखनी है। अब आराम से इसको देखेंगे ना, बिल्कुल आराम से देखना, तो ये 2 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है। मतलब कैलकुलेशन भी बहुत इजी दी है भाई, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था जेई एडवांस का। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे N1 स्क्वायर बराबर आपका आएगा 4। तो यहाँ से N1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी बेटा, 2 आ जाएगी। N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। क्लियर हो गई बात। चलिए, ऐसे फॉर्मूला आप लगा दीजिए, किसके लिए, इसके लिए लगा दीजिए। तो आप फॉर्मूला जब लगाएंगे 26.45 और वही 52.9 n स्क्वायर, मतलब N2 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा 2। आराम से आप देखेंगे तो ये वैल्यू कट जाएगी और ये आपका N2 आ जाएगा 1। बहुत आसान कैलकुलेशन, बहुत रेयर देखी जाती है जेई एडवांस में, लेकिन बहुत आसान कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। N1 का पता चल गया, N2 का पता चल गया। अब इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। इसको 2 तरीके से बताया जाता है, मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊंगा। पहला तरीका आपको बताया जाता है, वो आपने जो हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम में फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, हाँ, एक तो वो फॉर्मूला है। देखो मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं पहले तो, ठीक है ना। उससे क्या बच्चे कंफ्यूज हो गए इस बार। ये 1 लैम्डा, जब ये टाइम पे क्वेश्चन आया होगा ना, तो ये जो RH की वैल्यू है उस पे बच्चे गए, वही मैं बार बार ये बोलता हूं फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट, पता नहीं कितनी बार मैंने बोला है और हर वीडियो में बोलता हूं। जब भी मैं फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन कराऊंगा ना, इवन एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूनिट कन्वर्जन। आप देखिए आराम से, यहाँ पे जो RH की वैल्यू है ना वो जूल में है, और जो मैं ये फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं ना, जो ये बच्चे फॉर्मूला याद करते हैं, कौन सा, RH जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर। कंफ्यूज मत हो जाना N1 N2 में, मैं आपको समझाऊंगा ये N1 N2 का मतलब क्या है, ठीक है। N2 जो होता है ना, इस वाले फॉर्मूले में ये एमिशन वाले फॉर्मूले, ये एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला लिख रखा है, आराम से देखो। और यहाँ पे RH की वैल्यू जो दे रखी है ना बेटा, वो दे रखी है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। इसलिए ही बोलता हूं मैं, हर चीज की यूनिट पता होनी चाहिए आपको।
आपको जूल में दे रखा है, यहाँ पे आप सेंटीमीटर इनवर्स में देख रहे हो। यहाँ पे जो N2 होता है ना वो फाइन ऊपर वाला होता है और यहाँ पे जो N1 होता है वो नीचे वाला होता है। ऊपर वाला मतलब क्या, जब आप एमिशन स्पेक्ट्रम देखते रहे हो तो ऊपर से नीचे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब N2 कौन सा होता है, ऊपर वाला। ध्यान से सुन लो अच्छे से, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। सॉरी, इसको रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं हम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन यहां से भी सॉल्व हो सकता था। जी हाँ, ये जो लैम्डा है ना वो एमिटेड ही है। कौन सी है, एमिटेड ही लैम्डा है, इमिशन का ही फॉर्मूला लिखा है मैंने। तो बेटा आपको क्या करना था पता है, दोनों तरफ HC से मल्टीप्लाई कर देना था। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देना था बेटा, HC से। तो जब आप HC से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते ना तो एक कमाल की चीज आती, बताता हूं क्या। एक तरीका तो ये है जो मैं बता रहा हूं, दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए होंगे, ठीक है। यहां पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताओ यहाँ पे RH की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स। आपने SC से दोनों तरफ मल्टीप्लाई क्यों किया, मैं समझाता हूं। H की यूनिट क्या है, मैं है ना क्लास में ये है ना H, प्लांक कांस्टेंट, इनकी भी यूनिट याद करवाता हूं, इनकी भी, क्योंकि काम आएगी ना, यूनिट काटना आना चाहिए आपको। यहाँ पे देखो काम आ रहा है। यहाँ पे RH की यूनिट क्या है, मैं केवल यूनिट लिख के बताऊंगा, क्वेश्चन सोल्व नहीं करूंगा। RH की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक है। H की यूनिट क्या है, H की यूनिट है यहाँ पे जूल सेकंड, और C की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड। आराम से देखो, मजा आएगा आपको। सेकंड से सेकंड गया, सेंटीमीटर इनवर्स से सेंटीमीटर गया। आराम से अगर आप देखोगे ना तो यहां पे जो यूनिट बनी है ना वही यहां पे यूनिट बनी है। अब ये देखो, ये जूल में आ गया, RH किस में आ गया, जूल में आ गया। अब आप आराम से इस RH की वैल्यू यहां पे रख सकते हो, लेकिन कब रख सकते थे, जब SC से दोनों तरफ मल्टीप्लाई। क्यों किया दोनों तरफ मल्टीप्लाई, पहले हमने RH को किस में कन्वर्ट किया, जूल में कन्वर्ट किया, अब जाके आप कर सकते थे। अब अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन होता है ना, सर क्या कर रहे हो, दोनों तरफ SC से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बेटा दोनों तरफ यूनिट सेम होनी चाहिए, क्योंकि लैम्डा आपका किस में निकालना है, आपको नैनोमीटर में निकालना है। भले अभी सुनना ध्यान से, यहाँ पे H की यूनिट क्या होगी, आराम से बता दूं, H की यूनिट यहाँ पे होगी जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। C की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड गया, जूल से जूल गया, क्या बचा, सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना आराम से, सेंटीमीटर बचा नहीं बचा, तो जब लैम्डा उधर जाएगा तो लैम्डा किस में आ जाएगा, यहां से सेंटीमीटर में आ जाएगा। जी हाँ, तो जब आप RH की वैल्यू 109677 रखते थे तो वहां से आपका जो लैम्डा आता था वो सेंटीमीटर में आता था। ये एक तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का, इससे भी आंसर आ जाएगा। मैं इससे पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे N2 की वैल्यू आपको 1 नहीं रखनी है, सुन लो अच्छे से कान खोल के। यहाँ पे N2 की वैल्यू आपको 2 रखनी है। कितनी रखनी है, 2, क्योंकि एमिशन वाले में लैम्डा कौन सा वाला होता है, वो N2 कौन सा वाला होता है, ऊपर वाला। सर ये ऊपर वाला समझा दो ना, मैं समझा देता हूं। ऊपर वाला का मतलब क्या है, ऊपर वाले का मतलब होता है ये कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। यहां पे जो N2 होता है वो ऊपर वाला होता है, ठीक है, जिनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। N1 क्या होता है, लोअर एनर्जी स्टेट वाला होता है, ठीक है। यहां पे जो लैम्डा निकलता है वो एमिशन का निकलता है। एक तरीका तो इसका ये था। दूसरा तरीका और मैं आपको बताता हूं, इसको तो मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको तो मैं रफ कर रहा हूं। और आपकी N की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहां से कहां जा रहे हो पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं। आप 2 से 1 जा रहे हो, ठीक है ना। एक बार मैं इधर लिख देता हूं साइड में, N1 बराबर आपका N1 बराबर आपका 2 आ रहा है, N2 बराबर आपका 1 आ रहा है, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूं, बात आराम से समझना। मैं दोनों तरीके से इसलिए समझा रहा हूं कि आपको है ना फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो। एक तो रेडबर्ग फॉर्मूला था जिससे मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, एक हमने बोर के अकॉर्डिंग भी फॉर्मूला बनाया, एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं वही बात कर रहा हूं। देखना इधर, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो डेल्टा ई होता है ना वो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल लिखा जाता है। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, हर साल बहुत कंफ्यूज होते हैं। ई फाइनल माइनस क्या लिखा जाता है, ई इनिशियल। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट, उसका फॉर्मूला होता है, अगर मैं आपको बताऊं, यहां मैं लिख देता हूं, यहां जगह नहीं है, यहां मैं लिख देता हूं। उसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, -RH अपॉन n स्क्वायर। आराम से देखो, और यहां पे क्या आ जाएगा, Z स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं,
ठीक है, माइनस आर एच क्या होगा बताओ, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और कमाल की बात बताऊं, यहाँ पे जो आर एच होता है ना, हाँ एनसीईआरटी में दे रखा है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल दे रखा है। तो जो हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2.2 इंटू 10⁻18 जूल दे रखा है। कंफ्यूज मत हो। आपने पता है बहुत ज्यादा बार कौन सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, बता दूं कौन सा फॉर्मूला पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा ई एन बराबर -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी। ये जो फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है वो जूल में फॉर्मूला है। तो यहां पे क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बस यही दिक्कत आती है बच्चों को। यूनिट को कैसे यूज में ले, ये जो आप मैक्सिमम फॉर्मूला पढ़ते हो ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्जन आना चाहिए भैया। 1.6 इंटू 10⁻19 10⁻19 है जूल। इसको जैसे ही यहां पे रखोगे ना, ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ जी। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बता दिया, जूल में भी बता दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का समय आ चुका है। ठीक है, एक तरीके से तो मैं सॉल्व कर चुका हूं, दूसरा तरीका आइए बात कर लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल करेंगे, तो डेल्टा ई आपका निकल के आएगा। यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, एच सी बाई लेमडा बराबर, यहां पे आपका निकल के आएगा आर एच जेड स्क्वायर, और ये आएगा आपका 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर। अब बच्चे यहां पे आके फिर कंफ्यूज होंगे, सर ये कंफ्यूजन तो खत्म ही नहीं हो रहा। बेटा कंफ्यूजन मैं खत्म ही कर रहा हूं, लेकिन ये भी बता रहा हूं कि कंफ्यूजन यहां पे होता है। आपके अकॉर्डिंग जो एन इनिशियल है वो 2 है ना, अरे एन इनिशियल आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 है ना, और एन फाइनल क्या है 1 है। तो जैसे ही आप इसमें वैल्यू रखोगे ना, तो आपको लगेगा ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, ये वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। और आप भौचक्के हो जाएंगे कि सर वेवलेंथ कभी नेगेटिव में थोड़ी आ सकती है। जी हाँ, नहीं आ सकती, बिल्कुल सही बात है। तो सर फिर ये हम क्या गलत कर रहे हैं क्या? आप गलत नहीं कर रहे हो। जब आप एनसीईआरटी में नीचे एक पैराग्राफ पढ़ोगे ना, तो यहां पे आपको समझ में आएगा कि अगर ये डेल्टा ई की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे गया हुआ है। वहां पे जो दिया जाता है लैम्डा एब्जॉर्ब, वहां पे इसका क्या नाम हो जाएगा, लैम्डा एब्जॉर्ब हो जाएगा, जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। और जब डेल्टा ई की वैल्यू नेगेटिव आती है ना, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है। और हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्या, लैम्डा एमिशन। इस लैम्डा को क्या बोलेंगे, एमिशन। मतलब कुल मिला के प्लस वाला साइन तो बताता है एब्जॉर्ब, और माइनस का साइन बताता है एमिशन। उसके अलावा कोई रोल नहीं है उसका। सुन लो अच्छे से दोनों कान खोल के। क्लियर हो गई बात? नेगेटिव में भी आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लैम्डा नेगेटिव में नहीं आता है। सुन लिए अच्छे से? ठीक है, तब मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से देखो। अब आप यहां पे वैल्यू रख देना। ठीक है, आप आराम से वैल्यू रखोगे तो h की वैल्यू रख देना 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जो क्वेश्चन ने दे रखी है। c की वैल्यू रख देना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड बाई लैम्डा आपको निकालना है। RH की वैल्यू आप जूल में रख देना 2.2 इंटू 10⁻18 जूल, और जेड स्क्वायर की वैल्यू रख देना। जेड की वैल्यू कितनी है, 2। हीलियम प्लस है ना, हीलियम के लिए जेड कितना होता है, 2। और यहाँ पे आप आराम से सोल्व कर लेना। एन इनिशियल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये डेल्टा ई नेगेटिव आने का बस एक ही मतलब है, एनर्जी रिलीज हो रही है, उससे ज्यादा मतलब इसका नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका एन इनिशियल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एन फाइनल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में आएगा, ऑलरेडी माइनस आप कंसीडर करना दिमाग के अंदर, आंसर माइनस में मत दे देना। ये है ना, इतनी आसान कैलकुलेशन दी गई है, बिल्कुल आसान। देखो कैसे, जब आप यहां पे आराम से सुनना, यहां पे क्या दे रखा है, 6.6 है, 6.62 क्यों लिख दिया मैंने, 6. ठीक है, आप जब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ये 2 का स्क्वायर आएगा। ये क्या कर रहा हूं मैं, 2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करना, 3/4 आएगा। 3/4 आएगा तो 4 से 4 कट जाएगा। 3 को 2.2 से मल्टीप्लाई करोगे 6.6 बनेगा। 6.6 से 6.6 कट जाएगा। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना,
तो लैम्डा आपका आ जाएगा 30 नैनोमीटर। बहुत आसान कैलकुलेशन है, ये इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का जो फॉर्मूला था एनसीईआरटी का, एज इट इज वो फॉर्मूला ऐसे की ऐसे उठ के यूज में आया है। कोई भी चीज एनसीईआरटी के बाहर की नहीं थी। जेईई एडवांस 2023 और क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी सिंपल थी। इससे ये पता लगता है कि कई क्वेश्चंस हर साल ऐसे आते हैं कि जो हर बच्चा कर सकता है जिसने एवरेज भी तैयारी करी हो। सिंपल कैलकुलेशन थी, बहुत आसानी से हम कर सकते थे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।